तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं धर्मवीर शर्मा स्वागत करता हूं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति का सीरीज पढ़ रहे थे, तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए सवालों पे चर्चा करते हैं। हाँ दोस्त, मैं कल आप लोगों को बिना बताए वीडियो से चला गया था। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू आ जाने के कारण जो है आगे की वीडियो नहीं बन पाई थी, तो वहीं से आज मैं कंटिन्यू करता हूं। तो आइए दोस्तों, मैं पहला सवाल देखता हूं। सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 30 को थीटा क्यों बोला। जहां भी ऐसा मामला आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप ऐसे नहीं प्रूव करना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए। क्या लिखिए? कॉस स्क्वायर 30, क्या कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। यहां लिख दीजिएगा LHS लेने पर। क्या? LHS लेने पर। अब आपको पता होना चाहिए कि cos 30 का मान क्या होता है। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 इसका स्क्वायर प्लस साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 इसका स्क्वायर। अब हम इक्वल टू में 1 अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि LHS हमने ले लिया है। देखिए √3 का स्क्वायर कितना होगा, मैं पहली वीडियो से आपको बताता आ रहा हूं। क्या कि अगर √3 या कोई भी संख्या है, रूट में स्क्वायर करना है तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। अब क्या हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को कतई दिलो दिमाग में उतर गया होगा, लेकिन उतरेगा उसी को, किसको, जो ध्यान से देख रहा होगा और समझ रहा होगा, और इसलिए बैठा होगा वीडियो देखने के लिए कि आज हम पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। जो टाइम पास कर रहा होगा उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जो टाइम पास कर रहा है वो दोबारा देखिए एक बार। तो आइए इसी के साथ छठे सवाल की तरफ आते हैं। tan a बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1। देखिए आसान सवाल, कितना आसान सवाल और कितना प्यारा सवाल, कितना बच्चों वाला सवाल। हमारे बच्चे जो शुरुआत से वीडियो देख रहे होंगे वो लगा दिए होंगे, आंसर कमेंट कर रहे होंगे। देखिए tan a इक्वल टू 1, tan a इक्वल टू 1, 1 के बटे में क्या ले लीजिए, 1। और tan थीटा बराबर क्या होता है, बताइए ना जरा। नहीं याद है? नहीं याद है तो लाला आधारी लाल जी को बुला लीजिए ना। लाला आधारी लाल काम करने आए। क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यानी कि यहाँ देखिए लंब दे रखा है 1, आधार दे रखा है 1, तो कर्ण कितना निकलेगा, निकाल के बताइएगा। कर्ण कितना निकलेगा, √2 निकलेगा। हमें पता है, हम लिख दिए। आपको नहीं पता है तो क्या निकालेंगे, k बराबर सूत्र लिखेंगे। क्या? l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करिएगा, √2 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा। ये सब बच्चों वाला काम है, बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो पहले पुरानी वीडियो देखिए। दूसरी चीज मैं ये बता रहा था कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, व्यूज आ जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बेईमानी कर लेते हैं। गलत बात है ना जी, ये बेईमानी काहे करते हैं आप लोग। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। और क्या चाहते हैं आप लोग, अकेले टॉप करेंगे? हाँ बताइए, अकेले टॉप करेंगे? अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो लोग भी देखें, वो लोग भी कुछ सीखें। चलिए कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, 2 sin a cos a इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1। तो हम क्या करेंगे, LHS लेके सॉल्व करेंगे। क्या? LHS लेने पर, क्या LHS लेने पर 2 sin a, sin a का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, 1 है, कर्ण कितना है, √2 निकल के आया है, इंटू cos a। cos a का मान क्या होता है, क्या होता है बताइए, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, आधार है 1, कर्ण कितना है, √2। देखिए ना, 2 गुणे 1 1 कम, 1 बटे में √2 की गुणा 2, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया, 1 बच गया यहाँ पे। यही क्या आ गया, RHS आ गया। क्या आ गया, RHS। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं जी, पहली एक्सरसाइज से यही तो बताते आ रहे हैं आपको, और यहाँ आके बीच में दे दिया तो आप समझ नहीं पाए, गलती कर दिए कि नहीं कर दिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं,
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए थोड़ा एनर्जी के साथ देखते हैं इस अपने 7 नंबर सवाल को। देखिए कितना प्यारा सा नन्ना मुन्ना सवाल दे रखा है ना। हमारे बच्चे एकदम पलक झपकते ही लगा देंगे। देखिए कॉसेक ए इक्वल टू 17/15, कॉसेक ए इक्वल टू 17/15। फिर से वही लाला आधारी लाल काम करने आए। क्या दे रखा है? कॉसेक किसकी बीवी थी? कॉसेक साइन की बीवी थी। साइन की बीवी थी ना जी। तो क्या हुआ इसका? कर्ण बटे लंब दे रखा है, कर्ण बटे लंब दे रखा है। इसमें रखिए कर्ण कितना दे रखा है? 17, लंब कितना दे रखा है? 15। क्या निकालना है आपको? आधार निकालना है। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है? के का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर किसको? पाकिस्तानियों को भी पता है ना जी। अच्छा देखिए कितना गंदी तरीके से आ रहा है हमारी टीम ने, है ना। 17 का स्क्वायर क्या होगा? 289 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। अब 289 में से 225 घटेगा, कितना बचेगा? 64 बचेगा ना जी। 64 किसका वर्ग होता है बताइए? वर्ग याद किए कि नहीं किए हैं? वर्ग याद किए होंगे तो 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। तो आधार कितना निकल के आ गया? 8 निकल के आया। क्या पूछा है? सेक प्रूफ करना है। सेक ए बराबर 17/8। तो सेक ए कितना होता है? सेक थीटा, सेक किसकी बीवी का नाम था? कर्ण बटे आधार कॉस की बीवी का। तो के अपान ए। तो के का मान कितना है यहाँ? देखिए के का मान कितना है? 17 और ए का मान कितना निकल के आया हमारा? 8 निकल के आया जी। यही प्रूफ करना था ना। बात को समझ में, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना। तो लगा लेंगे, उम्मीद करते हैं। बड़ी आसान सवाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए 8वां सवाल, कितना आसान सवाल दे रखा है। cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, इसका मान निकालना है। कितना प्यारा सवाल है। देखिए अब cos 60 का मान क्या होता है बताइए? जल्दी बताइए। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। गुणे cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 माइनस sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 और sin 30 का मान कितना हो जाता है? 1/2। कुछ भी नहीं करना है। √3 एक कम √3 बटे में 4 माइनस √3 एक कम √3 बटे में 2 दूना 4। अब देखिए जी ये दोनों बराबर है ना। बराबर है कि नहीं है बताइए? बराबर है। एक प्लस का एक माइनस का है। खेल खत्म करिए। कितना आंसर लाइए? 0 आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिएगा एकदम सेम सवाल यहाँ पे दे रखा है। cos 60 cos 30 प्लस लगा दिया बीच में, यहाँ प्लस लगा दीजिएगा, 2 रूट हो जाएगा, है ना। आराम से इसमें लगाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना लगे तो कमेंट करिएगा, हम आपको क्या बताएंगे, दोबारा लगा के बताएंगे। फिलहाल तो कुछ करना नहीं है इसमें। यहाँ पे माइनस था, जहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस करिएगा। √3 जोड़ेंगे तो कितना? चलिए यहाँ पे हम कोने में बता देते हैं। √3 जोड़िएगा तो 2 √3 हो जाएगा। बटे में क्या आएगा? 4। 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? √3/2। यही इसका क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है। बताइए बात बुझे कि नहीं बुझे? नहीं बुझे? नहीं बुझे तो एक बार दोबारा देखिए, है ना। अब आते हैं 9 नंबर सवाल। 33 का मान कितना होता है? मान रखना और मान याद करना है। 33 का मान 1/, क्या होता है? 1/√3 गुणे cot 60 का मान भी 1/√3 होता है। अब देखिए ना जी कितना आसान हो गया। यहाँ से फटाफट गुणा करा दीजिए। 1 1 कम 1 और √3 की गुणा 3, यही इसी को आंसर लिखिए। कितना आसान सवाल है। अब देखिए इसी में ये दूसरा सवाल है। इसी में sin 30 का मान रखिए, sin 60 का मान रखिए और गुणा कराइए। कुछ नहीं करना है, वो नहीं बताने वाला मैं। आप होमवर्क में लगाइएगा वो। अब देखिए 10 नंबर सवाल। 5 गुणे tan 60 का मान रखिए। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है बटे में। अब यहाँ देखिए एक चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाए वहां पे क्या पुट कर देना है आपको? 1। इतने का वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होता है। थीटा की जगह पे दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, तो नीचे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। और तीसरी संख्या कहाँ पहुंच जाती है? ऊपर। यहाँ पे 1/√3 होगा ना, ये तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी। तो 5 गुणे √3 नीचे क्या आ जाएगा? 1 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए चाहे ना लिखिए। √3 की गुणा कितनी होती है? 3 होती है। 3 में 5 से गुणा कराएंगे कितना? 15। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो ठीक है,
इसी क्रम में अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। क्या लिखा है? साइन अल्फा बराबर 1/2, साइन अल्फा बराबर 1/2, कॉस बीटा बराबर 1/2। तो क्या पूछा है? अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। अब एक बात बताइए, साइन में 1/2 किसका मान होता है? 30 का मान होता है ना। तो अल्फा बराबर कितना आ गया? 30। और कॉस में 1/2 किसका मान होता है? 60 का। तो बीटा बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री। यही इसका क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जी? आ रही है ना। तो चलिए इसी के साथ इस एक्सरसाइज का समापन होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। जिसको नहीं समझ में आया है कमेंट करें, मैं उसको जो सवाल नहीं समझ में आया होगा वो दोबारा से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।